दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, पूजा का अर्थ आराधना है। पूजा करने वाले व्यक्ति को ईश्वर का पुजारी कहा जाता है। जहां पूजा की जाती है उसे पूजा स्थल कहा जाता है। इसे ही मंदिर कहने का प्रचलन भी है। वास्तु के अनुसार घर में पूजा घर या किसी भी स्थान पर मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए। पूजा घर में आपको 20 शुभ प्रतीक जरूर होनी चाहिए। यह सभी शुभ प्रतीक वास्तु के अनुसार ही होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पूजा वाले घर में कौन सी ऐसी 20 वस्तुएं हैं जिन्हें आपके मंदिर में रखना काफ़ी आवश्यक है। यदि ये वस्तुएं नहीं हैं तो इन्हें तत्काल रूप से आप मंगाकर अपने घर के मंदिर में जरूर रख लें। सबसे पहले बताएंगे कि मूर्तियां कितनी होनी चाहिए। घर के पूजा घर में 2 या 3 से अधिक मूर्तियां नहीं होनी चाहिए और न ही देवी देवताओं के ढेर सारी चित्र। छोटा सा पूजा घर हो जिसमें कुछ खास पूजा के प्रतीक रखना जरूरी है। हालांकि सार्वजनिक मंदिर में यह नियम लागू नहीं होता। वहाँ वास्तु के दूसरे नियम होते हैं। मंदिर में देवी और देवताओं की ही तस्वीर होनी चाहिए। किसी संत, बाबा या पितरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताएंगे शालिग्राम के बारे में। विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति जो प्रायः पत्थर की गोलियां या बटियों आदि के रूप में होती हैं। उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता है वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर वास्तु के अनुसार इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। परंतु इसे घर में उसी व्यक्ति को रखना चाहिए जो पवित्रता का ध्यान रखता हो। अब हम बात करेंगे शिवलिंग के विषय में। शिव की एक प्रकार की मूर्ति जो प्रायः गोलाकार में जनेऊ धारण किए होती है, इसे शिवलिंग कहा जाता है। अर्थात शिव की ज्योति यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है। शालग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन कायम होता है और सभी तरह की शुभता बनी रहती है। अब हम बात करेंगे दीपक के विषय में। पारंपरिक दीपक मिट्टी का होता है। इसमें 5 तत्व हैं: मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में पंचतत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अब हम बात करेंगे गरुड़ घंटी के विषय में। जिन स्थानों पर घंटी बजाने की आवाज़ नियमतः आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र माना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हट जाती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घर के पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी जरूर रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे शंख के विषय में। जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। शंख सूर्य व चंद्र के समान देव स्वरूप हैं, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास होता है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन व पूजन से मिलता है। तो इसलिए शंख का भी होना अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे जल कलश के विषय में। जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इस मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी लोग डालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर के मंदिर में 1 लोटा जल भरकर जरूर रख दें। अब हम बात करेंगे तांबे के सिक्के के विषय में। तांबे में सात्विक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। कलश में
उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती हैं। यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। देखने में ये उपाय छोटे से जरूर लगते हैं, लेकिन इनका असर जबरदस्त होता है। अब हम बात करेंगे धूप के विषय में। धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन में और घर का वातावरण शुद्ध और सुगंधित बनता है।